सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कुछ नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जैसे कि हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एन इकोनॉमी सेविंग एंड इन्वेस्टिंग फंक्शन आर गिवन है। ठीक है, तो आपको बताना है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग फंक्शन आपको ये गिवन है और आपको बताना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो हम लोग ने बहुत बेसिक देखा था कि सेविंग की इक्वल इन्वेस्टमेंट होता है तो इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, सेविंग के इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अगर आप बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स भी देखें तो आपने वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि सेविंग के इक्वल टू एड इक्वल टू एस मैंने बताया था, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी कट गया तो I इज इक्वल टू एस। तो ये आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग को इकोनॉमी में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपको गिवन है, आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। सेविंग का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस, ये वाला सेविंग का वैल्यू है -100 प्लस 0.2y इज इक्वल टू -30 प्लस 0.1y। ठीक है, ये आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, -100 है, ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 30। ठीक है, इज इक्वल टू 0.1y। ठीक है, 0.1y। अब देखिए प्लस में और यहाँ पे 0.2y क्या है, प्लस में है। तो इधर आके जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा, ठीक है, ये 0.2 तो क्या हो जाएगा, -0.2y। ठीक है, अब इसको माइनस करें तो कितना आएगा, -70। माइनस का साइन देखिए बड़े वाले 100 पे माइनस का साइन है, +30 है तो -100 होगा। यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, -30, माइनस प्लस माइनस -70। ठीक है, बड़े वाले में माइनस है तो यहाँ पे -70 और यहाँ पे देखिए 0.1y माइनस 0.2y। ठीक है, 0.1y तो इसको अगर हम लोग माइनस करें तो कितना आएगा, 0.1y और साइन भी आएगा माइनस का, क्योंकि -0.2 है तो -0.1y आएगा। इसको माइनस करके बड़ा वाला जो नंबर होता है उस पर जो साइन होता है वही लगता है। तो देखिए ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन कट गया तो क्या बचा, 70 इज इक्वल टू 0.1y, y इज इक्वल टू 70। ठीक है, 0.1 पॉइंट हटेगा तो ऊपर में हो जाएगा 0। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आया, 700। तो ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, 700 आपका क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तो इसका आंसर होगा डी, आंसर विल बी डी, 700। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, बैलेंस ग्रोथ मीन्स। ठीक है, बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है, इक्वल इंक्रीज इन रिसोर्सेज अलोकेशन इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इक्वली जो रिसोर्सेस है, ठीक है, वो इक्वली अलोकेट किया जाए ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। मतलब कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर जो भी आप बोलते, तीनों में इक्वल लगाया जाए। ठीक है, या फिर इक्वल परसेंटेज ग्रोथ इन आउटपुट इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल परसेंटेज से आउटपुट ग्रोथ हो सारे सेक्टर में। ठीक है, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% से ग्रो हो रहा है तो प्रोडक्शन सेक्टर में भी 50% से ही ग्रो हो, सर्विस सेक्टर में भी 50% से ही ग्रो हो। ठीक है, मतलब कि इक्वल परसेंटेज से ग्रोथ होना चाहिए आउटपुट का ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये सेकेंड है। थर्ड इज बैलेंस डेवलपमेंट डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है जितने भी सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर, उसमें बैलेंस डेवलपमेंट हो। ठीक है, या फिर इक्वल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी।
जितने भी सेक्टर्स है उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इक्वल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो बैलेंस ग्रोथ कौन सा है इसमें से, देखिए सारे क्वेश्चंस आप, सारे ऑप्शंस आपके सिमिलर जैसे लगते हैं, इसी के कारण जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ग्रोथ कौन सा, बैलेंस ग्रोथ क्या है कि इक्वल परसेंटेज में ग्रोथ होना चाहिए सारे सेक्टर्स में, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर, सब में इक्वली आउटपुट जो रिजल्ट आएगा वो सेम परसेंटेज से ग्रो होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर में 50% से हो रहा है तो प्रोडक्शन में भी 50 ही होना चाहिए, सर्विस में भी 50 होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ग्रोथ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखिए इसमें तो बोला गया रिसोर्सेस इक्वल रिसोर्स लगाया जाए सब में, देखिए इसमें इक्वल परसेंटेज ग्रोथ इन आउटपुट इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसका आंसर होगा, आंसर ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस किए। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ उसे आप शेयर करें, और डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।